देखिए, उसमें राजनीतिक कारण था और चूँकि वहाँ की जो तानाशाह सरकार थी और ममता बनर्जी की जो सरकार थी, मैं उसके निशाने पर था। लेकिन ये मुद्दा है बहुत साइलेंट, इसमें किसी तरह का कोई विवाद मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो अंदर-अंदर चीज़ों को अंदर-अंदर काम कर रहा है और इसमें कोई सामने नहीं आएगा कि भई हमारे लिए खिलाफ हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि एक लव स्टोरी है और उस लव स्टोरी के आस-पास मैंने चीज़ों का ताना-बाना बुना है। और ये बहुत एक आम इंसान जो सिनेमा हॉल में एक्चुअल में देखने जाता है फिल्म, तो उसको मणिपुर की खूबसूरती, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा और साथ-साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वहाँ का जो वायलेंस है, उसके भी रीज़न समझ में आएंगे कि हाँ, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुद्दा तो बहुत बड़ा है, नो डाउट, लेकिन हमने इस फिल्म को लव स्टोरी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ सनोज मिश्रा जी से, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और इनकी पहचान है कि ये बहुत अलग तरह की फ़िल्में लिखते हैं, रियलिटी बेस्ड फिल्में लिखते हैं, जो आजकल जिसकी सोसाइटी को, समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं सनोज मिश्रा जी। जो आपने प्रयास है आपका, वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है और बहुत बड़ा जोखिम आपने इस फिल्म के साथ भी लिया है, जैसा कि बंगाल डायरी में था। और मणिपुर जो मुद्दा है, वो मणिपुर अभी भी मतलब उन हालातों से गुज़र रहा है। तो आपको क्या लगता है, लोग कितना रिलेट कर पाएंगे आपकी फिल्म से? किन किन चीज़ों को, संवेदनशील मुद्दों को आपने टच किया है? दरअसल लोग बचते हैं जिन चीज़ों से और बच कर निकलना चाहते हैं, या फिर किसी के दबाव में आकर अपने तरह की एक आइडियोलॉजी पेश करते हैं। उन सब चीज़ों से बचते हुए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे, जो एक्चुअल जो चीज़ें, जो फैक्ट्स हैं, चाहे बंगाल डायरी रहा हो, चाहे मणिपुर डायरी हो, मैं फैक्ट्स लेकर लोगों के सामने रखूं ताकि लोग उसको समझ सकें। हमारी देश की जनता जनार्दन जब समझेगी तो जागरूकता आएगी तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ निराकरण निकलेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जिन मुद्दों पर लोग बचना चाहते हैं, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता है, मैं उन मुद्दों को लेकर पब्लिक के सामने लेकर आऊँ। और ये मेरा अपना एक नैतिक फ़र्ज़ बनता है। मुझे लगता है कि मेरे देश का जिम्मेदार नागरिक और एक फिल्म मेकर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं करता हूँ। आजकल सिनेमा जिस तरफ जा रहा है, जिस तरह के कंटेंट आजकल आ रहे हैं, उसके बीच में इस तरह की बात को कहना अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रिस्क तो है, बहुत बड़ा रिस्क होता है इस तरह का सिनेमा बनाना, जिसमें आपका जो आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें भी आपकी नुकसान में जा सकती हैं। आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मेरे साथ हुआ हमेशा। और ये चीज़ें तो हैं, नुकसान तो होने वाली चीज़ें, नहीं तो फिर मैं या तो उस भीड़ का हिस्सा बन जाऊँ। तो भीड़ से अलग चलने के लिए आपको तकलीफ़ें हर तरह से आएंगी और आपको देखना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। तभी आपकी एक अलग पहचान भी बन सकती है और तभी आप ये बता सकते हैं कि मैंने इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो विषय है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, वही बड़ा है। और मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी चीज़ें, या सिनेमा जैसे अभी 100 करोड़ 500 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, उस बीच में मैं 10-20 करोड़ की जो फिल्म लेकर आता हूँ। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि हमारा जो देश समाज है, उसकी चीज़ें हम लोगों को लेकर आएँ। अगर लोग पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर से आगे कोशिश करेंगे हम। और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। ये एक इंसान के सोल की बात होती है, ब्लड की बात होती है। मेरे ब्लड में ही ऐसा है। मैं नाचने गाने वाली और कल्चर को गंदा करने वाली, देश के युवाओं को भ्रमित करने वाली फिल्में नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन मेरा मन ही नहीं, आत्मा ही नहीं गवाही देती कि मैं ऐसी कोई फिल्म बनाऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए और मैं ना करूँगा। और लिहाजा एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाता हूँ मैं, और इसके लिए रिस्क लेने के कभी भी तैयार हूँ। तो आप इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश में षड्यंत्र हो रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, और हमारे देश के खिलाफ जिस तरह से आंतरिक चीज़ें, घर के अंदर जो बैठे हुए दुश्मन हैं, उसमें उनका क्या रोल है, कितनी अहम भूमिका है, जिनको हम देखते हैं कि आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आखिर उनके पीछे किस तरह से कास्टिज्म में, किस तरह से जातिवाद में बंटवारा करके समाज को अलग करते हैं, किस तरह आरक्षण का लोभ देकर आपस में लड़वाते हैं और अपना वोट बैंक फिक्स करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये मणिपुर डायरी बहुत बड़ा विषय है। बिकॉज ऑफ जो रिजर्वेशन आज की तारीख में सबके लिए बड़ी बड़ी चाशनी है,
जिसको भी पकड़ा दो उसके फेवर में हो जाएगा, जिसका बड़ा वोट बैंक उसके लिए आरक्षण। तो इन चीज़ों को लेकर के एक जागृति होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिजर्वेशन जो था अभी तो समाज को एक लेकर के चलना है। जो ज़रूरतमंद है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, ना कि जात के आधार पर होना चाहिए कि फलां इस जात का आदमी है तो इसको रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो ये हमारी फिल्म में एक ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है जो हम बड़ी अच्छी तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं। सर जैसे बहुत ही एक गंभीर घटना मणिपुर में हुई थी, तो क्या आपकी कहानी उसके कहीं आसपास या उससे प्रेरित है? देखिए, ऐसी हज़ारों वहाँ की घटनाएं हैं जिनको आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग की हुई तो हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन जिसकी मार्केटिंग नहीं होती है, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं या जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनसे हम अनजान रहते हैं। तो हमारी फिल्म उन चीज़ों पर, उन तथ्यों पर आधारित होगी जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाए या हम तक वो चीज़ें नहीं आने पाई, बिकॉज उनकी न्यूज़ मार्केटिंग नहीं हो पाई। तो मेरा लक्ष्य किसी घटना को लेकर नहीं, मेरे लिए पूरा मणिपुर, मेरे लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर और देश सर्वोपरि। सर इस तरह की फ़िल्म लिखना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि इसमें हमें सच्चाई और डेटा वगैरह का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जब हमारी फिल्म आती है तो लोग उस पर उंगलियां ना उठाएं और बहुत सारे सवाल खड़े ना हो जाएं। तो किस किस तरह की रिसर्च आपने इस फिल्म की? देखिए, लोगों की बात नहीं होती है। अभी तो इतना सेंसर बोर्ड में और कोर्ट कचहरी में धक्के खा चुका हूँ कि ये मुझे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्शन कहाँ पे आने वाला है, किस चीज़ से ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो उन चीज़ों को पहले शॉर्ट आउट करके ही चलता हूँ मैं, और जो तथ्य मान लो मुझे कुछ चीज़ें मिलती है, ऐसे लगता है इस पर ऑब्जेक्शन होने वाला है, तो उनके मैं प्रूफ ले लेता हूँ, और नहीं प्रूफ है तो मैं उसको छोड़ भी दूँगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि बिना वजह मैं मालूम है कि अगर जाके सेंसर में फंसेंगे वहाँ पर फिल्म को काट दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हम जब ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो हम फिल्म में दिखाने जा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उन तथ्यों को सामने भी रख सकें। और सर म्यूज़िक का क्या स्कोप है? जैसा कि आपने बताया कि लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी म्यूज़िक के बिना अधूरी है, तो म्यूज़िक के बारे में हमेशा लोग मुझसे कहते रहे कि आपकी फिल्म में हमेशा खून खराबा, दंगा, लड़ाई झगड़ा, आपसी झगड़े और ये सब चीज़ें होती हैं, और म्यूज़िक की बड़ी कमी रहती है, हमेशा लोगों ने कहा है। तो अब लोगों की शिकायत दूर करना है, चूँकि लव स्टोरी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा म्यूज़िक इसमें होगा। और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है AR दत्ता साहब, जो काम कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट का जो फोक है उसको और इंडियन वेस्टर्न को मिक्स करके जो उनका एक्सपेरिमेंट है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक म्यूज़िकल फिल्म के रूप में भी आती जाएगी। तो सर इसमें जो आर्टिस्ट आप ले रहे हैं, तो उसमें कुछ स्थानीय कलाकारों को भी जगह मिलेगी फिल्म में? पूरी तरह से स्थानीय कलाकारों की फिल्म है। इसमें कुछ ऐसे किरदार हैं जो जिनको हम दिल्ली से या मुंबई से दिखा रहे हैं। बाकी इसमें ज़्यादातर जो कास्टिंग है हमारी, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट की है, और ख़ासतौर पर मणिपुरी लोग जो वहाँ के कल्चर को समझते हैं, और वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है इस फिल्म में। मेरे ख्याल से 90% वो लोग हैं और 10% हम बॉलीवुड वाले लोग हैं। सर मेन लीड कौन रहेंगे इस फिल्म में? मेन लीड इसमें अमित राव जी कर रहे हैं, और एक हीरोइन है जिसके लिए भी बातचीत हो रही है। बड़ी 2-4 बड़े शख्सियत इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि अभी उनके साथ मेरा कोई पेपर वर्क नहीं हुआ है, तो बिना वजह फिर मीडिया में नाम लेना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। लोग बोलेंगे मेरे नाम को कैश कराया, तो जाहिर सी बात है कि मैं अभी थोड़ा सा जब पेपर वर्क कर लूँगा तो नाम भी सामने आएंगे। कुछ 4-5 बड़ी शख्सियत इस फिल्म के साथ जुड़ रही, उन्हें लग रहा है इस फिल्म में काम करना चाहिए, और उसका खुलासा मैं बहुत जल्दी करूँगा। सर जैसा कि अभी हमें पता चला है कि जो अमित राव जी हैं वो राजकुमार राव जी के भाई हैं, तो सर उनको लेने का किस तरह से? नहीं, देखिए, मैं किसी का भाई, कोई ना किसी का कोई ना कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई, तो रिश्तेदारी अलग चीज़ है। अमित राव जी एक अपने आप में उनका एक व्यक्तित्व है, और मैं उस व्यक्तित्व में जो मेरा जो किरदार है, जो पॉलिटिशियन है, जिसका पॉलिटिक्स से नफरत है, फिर भी ज़बरदस्ती वो चाहता है कि नहीं, उसका फादर चाहता है कि नहीं इसको करना चाहिए, तो वो किरदार मैंने उनके अंदर देखा, मैंने थिएटर देखा, उनका काम देखा, समझा। 4-5 साल से हम संपर्क में रहे। तो ये सिर्फ जो फिल्म का एक उद्देश्य है, हमारा जो कहानी का हीरो है, वो फिल्म की कहानी है और फिल्म का विषय है, और उसको बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसमें किसी का भाई होना या किसी का रिश्तेदार होना वो मैटर नहीं करता है। ये अलग, इसका अलग, फिल्म का एक अलग हो रहा है, और इन चीज़ों से मैं चाहता हूँ कि अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें अगर कुछ बड़े चेहरे होते तो शायद फिल्म में कुछ उसका? नहीं, बड़े चेहरे नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर बहुत बड़े चेहरे बनेंगे इस फिल्म से, और बहुत बड़े जो चेहरे होते हैं वो इस तरह के जो विषय होते हैं उनसे बचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो
सिस्टम में फिट हो चुके होते हैं, उन्हें लगता है फलां नाराज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चक्कर में या तो बोलेंगे सब्जेक्ट बदल दो, फिर ये मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाली चीज़ होती है। इसलिए मुझे बड़े चेहरों के साथ कोई काम करने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। हाँ, जब कभी मैं कोई फिक्शनल कहानी बनाऊँगा, जैसे आमतौर पर भी लोग जिसको देख के लोग भाग रहे हैं, थिएटर छोड़ के भाग रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कोई ज़मीनी चीज़ें हैं उस फिल्म में, तो ऐसी चीज़ कभी बनाऊँगा तो मैं सोचूंगा किसी बड़े, लेकिन जब मैं एक्चुअल चीज़ों पर काम कर रहा हूँ तो मुझे वो डेडिकेटेड लोग चाहिए, वो डेडिकेटेड आर्टिस्ट चाहिए जो हमारे साथ, हमारी फिल्म के साथ पूरी तरह से इंसाफ कर सके। तो सर कब तक ये फिल्म उम्मीद करते हैं कि मतलब दर्शकों तक पहुंच पाएगी? ये मई या जून तक फिल्म आ जाएगी और इसकी शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। बाहर लंदन में शूट है और कुछ इंडिया में है, तो ये मेरे ख्याल से मई या जून तक मेरा जो अपना है वो टाइम टेबल वही है इसको थिएटर तक लाने का। तो सनोज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि फिल्म आपकी बहुत लोगों तक पहुंचे और उन्हें पसंद आए। फ्रेंड्स, अभी आपने सुना फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट